हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो एक्सरसाइज 10.2 मेकिंग ए बिल चल रही है उसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड और प्लस फर्स्ट सेकंड से पहले का बेसिक जो है वो क्लियर पिछले वाली वीडियो में देख लिया। जिस भी बच्चे ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उसको जरूर देखे, ताकि क्या है आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि उस वीडियो के बिना ये देखना कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें बुक की हेल्प लगेगी। हम बुक खोलेंगे और थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। आपका ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, नीचे क्या है। ए बिल ऑफ बोट गुड्स फ्रॉम ममता जनरल स्टोर। ममता जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदा गया है, उसका बिल ये है। महावीर नगर करौली, महावीर नगर करौली से हैव बीन गिवन बाय मनु, मनु के द्वारा खरीदा गया है। मनु किसी का नाम है, भी कोई लड़का है या लड़की है उसका नाम है। उसके द्वारा महावीर नगर करौली के अंदर जो ममता जनरल स्टोर है उससे कुछ सामान खरीदा गया है। मेक रिवाइज बिल बाय चेकिंग द गिवन बिल। इस बिल और दुकानदार के द्वारा वो बिल दिया गया है उसको आप चेक करो, या बनाया गया उसको चेक करो और रिवाइज करो। मतलब उसमें कुछ करेक्शन है, मिस्टेक है या सही है, वो क्या है वो आपको चेक करना है। ओके, तो हमारे पास बिल क्या है, ये रहा। ओके, तो हमने क्या किया, बिल नंबर हमें कुछ बिल नंबर नहीं दे रखा तो हमने अपने मर्जी से लिख दिया। बिल की डेट भी लिख दी। ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली ये दे रखा था तो लिख दिया। नेम, कस्टमर नेम यहाँ जो है वो मनु है, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 2 3 4 5 कॉलम बना लिए। इधर क्या टोटल आ गया और ये वर्ड्स में आ गई, ये सिग्नेचर हो गई। यही तो चीज़ मैंने आपको बताई थी। देखो कितना इजीली आपके हो जाएगा। अब ये बिल एक्चुअल में दे रखा है, ये हमें क्या है केयरफुली रीड करना है। देखो कैंडल है वो 3 पैकेट हैं, 20 25। तो आपको ये नहीं देखने हैं। आपको जो कोस्ट वाला कॉलम है ना, आप गलती कैसे पकड़ोगे। कोस्ट वाले कॉलम को अगर देखोगे तो आप मिस्टेक्स नहीं पकड़ पाओगे। आप इतना तो इसमें से देख के कीजिए, फिर खुद कीजिए, फिर मैच कीजिए। ओके, तो हम करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए इधर रख लेता हूं मैं। 1 2 3 4 4 आइटम है। 1 2 3 4 4 आइटम रहेंगे। बिल नंबर आपको दे नहीं रखा है तो 568 आपने ऐसे लिख लिया। कस्टमर नेम मनु है। ओके, करौली है। ज़्यादातर क्या है कि जो कस्टमर का एड्रेस है और जो दुकान का एड्रेस है वो सेम ही आता है, KARULI, करौली। ठीक है, तो ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली। ठीक है, डेट 25/10/15। ओके, ये चीज़ें तो ऊपर हो गई। ओके, ये है। अब आप क्या है कि इसमें क्या थोड़ा उसने क्या क्या खरीदा। कैंडल जो है, मोमबत्तियाँ वो खरीदी हैं। सोप, साबुन है। शुगर वो खरीदा है। और ग्राम फ्लोर, बेसन बोलते हैं हम जिसे, चने का आटा, ग्राम फ्लोर। ओके, 4 आइटम खरीदे हैं। कितने कितने, 3 पैकेट, 5 पैकेट। जो कैंडल है वो 3 पैकेट खरीदे हैं। PKT शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे हम। सोप 5 पैकेट, तो 5 PKT पैकेट। शुगर है वो 4 kg ली है। और ग्राम फ्लोर है वो 2 kg लिया है। ठीक है, देखो मिस्टेक आएगी ना कभी भी आपको, तो वो कोस्ट में आपको क्या है करेक्शन पकड़ना है, यहां तक मिस्टेक नहीं आएगी। ओके, अच्छा, रेट क्या है, 20.25 ऐसे लिख लो। 20 रुपीज हमारा क्या है, हमने लिखना पहले ही सीख लिया, ऐसे लिख लिया। 40.15 एंड 33.00। ओके, 55.50। ओके, अब अपनी बुक को है हम साइड में छोड़ देंगे हमें, क्योंकि इसकी एक बार जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ये हमने कर लिया है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या है, अगर पीछे आपने किया है क्लियर तो आप बहुत इजीली आप बता दोगे क्या कि इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ नोट करनी है, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखिए, 1 मिनट रुकिए, मैं स्पेस थोड़ा अच्छा सा लेता हूँ। ये हो गया, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। अभी देखिए, 3 पैकेट इतने में खरीदे तो 2025 यहाँ पॉइंट रहेगा और 3 से मल्टीप्लाई रहेगी। एक तो ये करना है, और एक ये है 5 से मल्टीप्लाई रहेगी। एक 33 अकेला है क्योंकि 0 0 है तो हमें नहीं लिखना है, 4 से मल्टीप्लाई रहेगी।
और एक 55.50 की मल्टीप्लाई 2 से रहेगी। ये हमें 4 तो मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 5 3 जा 15, 1 कैरी आएगी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। ओके, 1 2 से पहले डेसिमल है तो 1 2 से पहले हम ये लगा देंगे। ओके, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, 2 आ गई, 5 1 जा 5 एंड 2 7। ओके, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 1 2 से पहले है तो यहाँ हम नोट कर देंगे। ओके, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 1 13। इसमें नहीं है तो हम यहाँ ऐसे कर देंगे क्योंकि इसमें डेसिमल है ही नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, 5 0 2 जा 0, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 11, 1 2 से पहले है तो 1 2। ये चारों हम यहाँ नोट कर देंगे। ये अच्छे तरीके से कर लेना हमें। पहला है 60.75, 60.75। सेकंड है 200.75, 200.75। थर्ड है 132.00। फोर्थ है 111.00। तो इनको आप क्या है कि केयरफुली इनको थोड़ा देखना है आपको। अब एडिशन कर लेंगे हम। 5 5 10, 1 कैरी आएगी, 7 7 14 एंड 15, 15 का फिर से 5 पॉइंट लगा दिया। 1 कैरी रहेगी, 1 2 3 4। ओके, अब कैरी नहीं है, 6 एंड 3 9 एंड 10। अब 1 कैरी रहेगी, 1 कैरी 2 3 4 5। तो अपना आंसर क्या आया, 504 रुपीज और 50 पैसे। ओके, या 50 पैसे लिख देना। तो हम वर्ड्स में क्या लिखेंगे, 504 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके, ये अपना आया है। हमने क्या कर दिया और आपने क्या है सिग्नेचर इधर कर दिया। और ये चीजें देखो दो मैंने बताई थी, एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड, भूल चूक और लेनी देनी। भाई गलती हो गई तो हम क्या है उसको सुधार लेंगे। ये बिल के ऊपर लिखे हुए आते हैं। गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी एक्सचेंज्ड और बैक, एक बार बेचा गया सामान वापिस नहीं होगा या बदला नहीं जाएगा। ये लगभग सभी बिल्स पे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई खास ध्यान देने वाली चीज नहीं, ये सिर्फ लिखे ही होते हैं। ओके, तो ये चीज है, ये आप लिखोगे तो और अट्रैक्टिव दिखेगा। ओके, 2 लाइन है बस, लिख सकते हो तो लिख देना है। ओके, अब क्या है, ये हो गया। अब आपको इसमें करना क्या था, ये बिल तो आपको दे ही रखा था बुक में, आपको ये चेक करना है क्या बुक में भी यही था। अब बुक के पास चलते हैं, चलो देखिए बुक में आंसर टोटल देखिए 514.50। आप कहोगे हमारा 504 आया है, तो क्यों आया है, देखिए यही तो आपको चेक करना था। 60 रुपीज 75, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 210.75, 210 कहाँ से है भाई। आप एक बात बताइए, जब 40.15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 210 एंड 75 कैसे आ जाएगा। अभी भी तो हमने किया है, हमारा गलत थोड़ी है। देखिए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, मतलब इसको इससे किया है। चेक कीजिए, 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5 एंड 2 7, 5 0 0, 5 4 20, ये तो आ रहा है। इसका मतलब क्या था, हमें सिर्फ ये गलतियां ही पकड़नी है, एक ये मिस्टेक है। और 4 मल्टीप्लाई 33, 132 सही है, ये सही है, इसका एडिशन ये आएगा। तो अब जब ये करेक्शन हो गई, ये गलती हो गई, ये मिस्टेक हो गई, तो टोटल भी तो मिस्टेक हो गया ना। तो हमने क्या है इसको सुधार के सही कर दिया। आपको पहले ये बिल बना लेना है जिसमें क्या है करेक्शन है वो वाला, और फिर करेक्ट करके फिर आपको ये वाला और बना देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसको आप नोट कर सकते हो अच्छे तरीके से। ऐसे ही हमें 4th क्वेश्चन है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, करेक्शन है, वो हमें पकड़ लेने हैं। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये देखिए, मेक अमेंडेड बिल बाय चेकिंग द बिल गिवन बिलो। नीचे दिए गए बिल को अच्छे से चेक करो और सुधार करो, ठीक है। तो पहले ये चीजें हैं, चलिए देखिए ये वाला है। तो आपको ये नहीं देखना है सिर्फ कॉस्ट और टोटल, क्योंकि मिस्टेक आएगी तो इसमें आएगी, ठीक है ना। तो हमें क्या है, ये दे रखे हैं तो ये दे रखे हैं, तो हम ये ऐसे कैसे नोट कर देंगे। पहले सबसे पहले बिल नंबर क्या है 547, पेन चेंज करता हूं मैं, ये तो सेम हो गया। कस्टमर नेम श्रीमती मीरा, ठीक है। एड्रेस नहीं दे रखा है, ऐसे भी कोई गांव का नाम लिख दो। अच्छा, मनोज प्रोविजन स्टोर कैनवास, ये आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है वो बिल है,
और ये वाला बिल है जो आंसर में आएगा वो वाला है। ओके, तो डेट हो गई 22/10/15। ओके, ये वाली है, ठीक है, ये वाली हमने कर दी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए कितने आइटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अच्छे तरीके से हम नोट कर लेंगे। मैं थोड़ी क्या है कि लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। वॉशिंग पाउडर, फेस्ट क्या है आपका सामान, देखो सामान का नाम ही आएगा। जो हमने अब तक इतने बिल देखे हैं नमकीन, हमने सब बिल में क्या है अपना जो कंसेप्ट है वो सेम है। ओके, ये 4 चीजें खरीदी हैं, 2 kg, 3 kg, साल्ट 5 kg एंड 2 लीटर। ओके, क्या रेट रहेगा, रेट लिख लेंगे हम 77.25, 140, 140.00 और 25.20 एंड 75.40। ये हो गई। अब बस इतना देखना है, दूर हटाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट और टोटल अपने हिसाब से करेंगे, तभी तो पकड़ में आएगी ना बात। जो दूसरे ने बिल बना रखा है उसमें क्या है, हमें करेक्शन चेक करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, ऊपर करूँ, देखिए क्या है 77.25 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, 140 मल्टीप्लाई बाई 3। 0 0 लगाने की कोई भी जरूरत आपको नहीं होती है, और लगा भी लोगे तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन में पॉइंट डेसिमल लगे हुए हैं तो आप आंसर में भी लगा सकते हो। देखिए ये हो गया आपका। अब क्या है, देखिए 5 2 10, 2 4 1 5, 7 2 14, 1 कैरी 7 2 14 एंड 15। 1 2 से पहले डेसिमल है तो 1 2 से पहले हमने लगा दिया। ओके, 0 3 4 12, 1 कैरी, 3 1 3 एंड 1 4 4 20। ओके, अब 0 5 2 10, 1 कैरी, 5 5 15 एंड 26, 2 कैरी, 5 2 10 2 12, 1 2 से पहले है तो यहाँ लग जाएगा। ओके, 2 0 0, 2 4 8, 2 5 10, 1 कैरी, 2 7 14 एंड 1 15। ओके, ये आ गया आपके आंसर। तो ये क्या है, अब इनका टोटल और कर लेते हैं हम। देखो ऐसे लिखेंगे, यहीं पे हम कर लेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा ना काम। क्या होगा, 0 8 5 13, 1 कैरी हो जाएगी, 1 5 6 11, फिर 1 कैरी हो जाएगी, 6 2 6 और 2 8 8 2 10, 10 और 5 15, 1 कैरी हो जाएगी, 1 2 4 6 7 8, 851.30, 30 रुपीज, 851 रुपीज 30 पैसे। तो गाइस क्या है कि एडिशन वगैरह के हैं, हम पीछे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में इतने दिन से सीख रहे हैं, तो एडिशन में जल्दी जल्दी करूंगा, क्योंकि एडिशन में अगर हम टाइम खराब करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। अब हम चलते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आई, 154.50। ओके, इन दोनों की आई 420.00। ओके, 126.00 और ये आई 150.80 और ये टोटल कितना आया है, ये हमने कर रखा है 851.30। ये लिख दो वर्ड्स में, साइड में करो, क्या आएगा 851 रुपीज, 851 रुपीज एंड 30 पैसे। ओके, ये आपका है, हम बुक के पास चलेंगे, क्या है क्या नहीं है। बुक में तो ये आ रहे हैं, हमारा ये आ रहा है, इसका मतलब हमने मिस्टेक्स को सही किया है, सही आंसर ही तो ये है। क्या दिक्कत हो रही थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है क्या, नहीं ये नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये नहीं आती है, 150.50 ऐसे बिल्कुल नहीं आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो एक मिस्टेक तो दिख रही है, 140 मल्टीप्लाई 3, 140 आ जाती है क्या, नहीं एक ये हो गई। और इसको मल्टीप्लाई किया, ये तो सही है, ये तो उसने सही किया है। ये वाली मल्टीप्लाई ये भी मिस्टेक की है, 150.80 आएगा, उसने 140.80 कर दिया। इनका टोटल तो गलत आना ही था फिर। तो हमारा ये वाला क्या है, सही है। हमने बिल में करेक्शन कर दिए हैं। ये बिल एक्चुअल में क्या था, बनाया हुआ था, इसमें कुछ दिक्कत थी, मिस्टेक थी, जो हमने क्या है उनको सही कर दिया। सही आंसर ये है। आप पीछे जाओगे तो हो सकता है कि पीछे भी आपको इसमें
जो आपका सही आंसर जो दे रखा है पीछे आंसर शीट में वो सही ऐसा ना मिले, हो सकता है उसमें कोई थोड़ी बहुत करेक्शन हो, बट ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही ये है जो कि आपको करना है। ओके, पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, जो कि क्या है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है। ओके, इसको आप नोट कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो चूज करना है, कैलकुलेट एंड मार्क द राइट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। राइट ऑप्शन वो बताना है। 8 रुपीज 25 पैसे प्लस 13 रुपीज 50 पैसे विल बी। तो आप आसानी से कर दोगे ना, क्या दिक्कत होगी इसमें? तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। छोटा रफ पेज लगेगा, बस बात इतनी तो है। 8 रुपीज 25 पैसे मतलब इतने। ओके, 30 रुपीज 50 पैसे मतलब इतने। पॉइंट से नीचे पॉइंट होना चाहिए, बस एडिशन करना है। 5 7 8 3 11 21.75 मतलब 21 रुपए और 75 पैसे। है क्या कोई? डी ऑप्शन है तो सही, 25 रुपीज 75 पैसे। तो लिख दो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नो प्रॉब्लम। एक दो हो गया हमारा, देखो कितना इजी है। सिर्फ ये 4 ही तो करने हैं, फिर आपका ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट, चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। 20.75 माइनस 12.50, ये कर दो। 20.75 12.50 माइनस कर दो, पैसे को बाद में लिखते हैं। 5 में से 0 गया, 5 7 2 7, 0 में से 2 नहीं जा रहा, इससे कैरी ली, 10 हो गई, 8 आया और 1 में बचा ही नहीं। रुपीज 825 पैसे, रुपीज 825, यही तो मिल रहा है हमें। बस ये मत कर देना 25 रुपीज 8 पैसे, इसीलिए दिया ऑप्शन में ताकि कुछ बच्चे गलत इसको समझें। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, ठीक है। 13th ध्यान से करेंगे इसका आंसर, क्योंकि ये क्या है, गलत है। गलत क्या है? पीछे आंसर आपका सही नहीं आ रहा है। पीछे आपको डी मिलेगा बट वो नहीं आएगा। देखिए कैसे, 16.25 मल्टीप्लाई करना है 13 से। पहले आप मल्टीप्लाई करो, डेसिमल को भूल जाओ। देखो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 5 2 6 1। ओके, 7 5 12, 8 1 2 10 11, 6 10 1 11 1 2। तो 1 2 पे डेसिमल है तो 1 2 पे डेसिमल लगा देंगे। 211 रुपीज 25 पैसे आना चाहिए। 211 रुपीज 25 पैसे। कोई है क्या? 211 रुपीज 25 पैसे। बी ऑप्शन सही तो है, तो क्या लिख दोगे? करेक्ट ऑप्शन इज बी। जबकि आपकी नोटबुक में दे रखा है नन ऑफ दीज, वो गलत है। बुक के पीछे वाला सही आपको नहीं मिलेगा, ये सही है। ओके ओके, डी। बुक में कुछ चीजें मिसप्रिंट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिसप्रिंट हो जाती है। देखो तो आप क्या करोगे, ये वाली कर लोगे थोड़े से, 1 2 क्वेश्चन, सारे नहीं 1 2 क्वेश्चन है। 37 रुपीज 30 पैसे इज डिवाइडेड बाई 5। तो पहले आप 37.30 लिखो, 5 से डिवाइड करो। जब पॉइंट आए तो पॉइंट लगा देना। 5 6 जा 37 को नहीं, 5 7 जा 35 होता है ना। देखो दोबारा से करेंगे। 5 7 जा 35, 2 बच गए। अब हमें ये 3 लेने से पहले हमें दिक्कत आ रही है कि पॉइंट मिल रहा है, तो पॉइंट यहाँ लगा दो, अब 3 मिल जाएगा। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 7 रुपीज 46 पैसे, 7 रुपीज 46 पैसे। फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका, तो क्या कर दो? करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। केयरफुली नोट कर लो इनको और बड़े ध्यान से इनको समझ लो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पीछे जो है आंसर शीट में ना मिले, एक आधा क्वेश्चन मिस मैच हो जाए। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। इस 5 क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है जो 10.2 वो कंप्लीट हो गई, और प्लस आपका जो पूरा पीछे का 10 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसमें बिल्स थे, थोड़ी प्रॉब्लम वाली थी, बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको सोल्व कर लिया है। ऐसे ही हम 11th जो चैप्टर है टाइम, 12th का है 13 14 17 तक सारे बहुत ईजी करेंगे, और जल्द ही हम 6th क्लास के वीडियोज हैं NCERT बुक्स के वो लेकर आ रहे हैं। तो आप पॉज करके इसको नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।